एसएससी जीडी कांस्टेबल के ये वे 10 क्वेश्चन हैं जिन्होंने सभी स्टूडेंटों को परेशान कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कितने टफ क्वेश्चन है जिसको हमने ट्रिक से सोल्व किया है। तो जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है 150 मीटर और 100 मीटर लंबाई की दो ट्रेनें विपरीत दिशा में 54 किमी प्रति घंटा और 36 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। वे कितने सेकंड में एक दूसरे को पार करेंगी? तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो समय है, समय निकालने का फॉर्मूला होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। आपको याद रखना है जब दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही होती हैं तो उनकी जो चाल होती है वो जुड़ जाती है और दूरी भी जुड़ जाती है। तो सवाल के अंदर एक रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 150 मीटर है और दूसरी रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो है 100 मीटर। तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। पहली रेलगाड़ी की जो चाल है वो 54 किमी प्रति घंटा है और दूसरी की जो चाल है वो 36 किमी प्रति घंटा है। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए करेंगे 5/18 से गुना। तो ऊपर इस 150 को 100 के साथ जोड़ेंगे तो टोटल जो दूरी होगी 250 मीटर होगी और ये 54 और 36 जो होंगे वो होगा 90। इसके बाद ये 5/18 से हम गुना करेंगे। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। अब क्या करना है, 18 कम 18, 18 पंजे 90, तो यहाँ 5 आएगा। अब ये जो 250 है इस 250 को लिखेंगे और ये 5 और ये 5 आपस में गुना करेंगे तो 5 पंजे 25 होगा। इस 25 से इस 25 को कैंसिल आउट करेंगे तो बचेगा 10। तो दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को 10 सेकंड के अंदर पार कर लेंगी, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। क्वेश्चन 2 में लिखा है एक नल टंकी को 10 घंटे में भरता है और दूसरा 15 घंटे में, दोनों साथ खोल दी जाए तो टंकी कितने घंटे में भरेगी? तो सबसे पहले देखना, जो पहला नल है वो 10 घंटे में भरता है और जो दूसरा नल है वो 15 घंटे में भरता है। तो हम क्या करेंगे, 10 और 15 का एलसीएम लेंगे जो कि 30 होगा। अब इस 10 से 30 लाना है तो इस 10 का हम क्या करेंगे, 10 या 30 3 बार टेबल पढ़ेंगे और 15 से 30 लाना है तो 15 दूनी 30 2 बार टेबल पढ़ेंगे। इसके बाद इस 30 को क्या करना है, एज इट लिखेंगे और 3 और 2 ये जोड़ लेते हैं, 3 और 2 होंगे 5। इस 5 से 30 को भाग करेंगे, 5 छंग 30। तो यहाँ जो समय होगा 6 घंटे होगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ है ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 है। 6 वर्ष बाद उनका अनुपात 4:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु क्या है? ऐसे सवाल को करने के लिए ए और बी की जो आयु का वर्तमान अनुपात है वो दिया हुआ है 3:5। तो सबसे पहले हम 3 और 5 लिखेंगे। उसके बाद कहा गया 6 वर्ष बाद ये अनुपात 4:6 हो जाएगा, तो दूसरा 4 और 6 लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस लेंगे तो इसकी यहाँ पर गुना करेंगे, 4 और 5 की गुना होगी 20। इसके बाद 6 की और 3 की गुना करेंगे, 6 या 18। इनका जो अंतर होगा वो होगा 2। इसके बाद क्या करना है, ये जो लास्ट वाला अनुपात है 4 और 6, इनका अंतर लेंगे जो कि 2 होगा और इस 2 की जो गुना करेंगे, ये जो 6 वर्ष बाद लिखा हुआ है यहाँ इससे गुना करेंगे। इस कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट करेंगे तो बचेगा 6। अब इस 6 की उसी के साथ गुना करनी है जिसकी आयु को ज्ञात करने के लिए कहा गया है। सवाल के अंदर कहा गया है ए की वर्तमान आयु क्या है। तो ए की वर्तमान आयु यहाँ पर जो दी गई है वो दी गई है 3। तो हम क्या करेंगे, इस 3 की इस 6 के साथ गुना करेंगे तो 6 या 18 वर्ष। तो 18 वर्ष जो होगी ए की वर्तमान आयु होगी। तो 18 ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4 में लिखा हुआ है 8,000 रुपये पर 2 वर्ष में 1,600 रुपये ब्याज मिलता है, तो वार्षिक दर क्या है? तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होगा SI = P × R × T/100। जहाँ पर SI जो है साधारण ब्याज है जो कि 1,600 रुपये है, तो हम SI की जगह ये 1,600 रुपये रखेंगे। इसके बाद ये P है प्रिंसिपल, जिसको हम हिंदी में मूलधन कहते हैं, तो ये 8,000 रुपये है। इसके बाद रेट दिया हुआ है, ये ज्ञात करना है हमें R, और टाइम जो दिया हुआ है ये दिया है 2 वर्ष। बटे में लिखेंगे हम ये 100।
सबसे पहले ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कैंसिल आउट करेंगे। अब यहाँ पर जो है ये 1600 है। इसके बाद इस 80 की जो है इस 2 के साथ गुना करेंगे, 80 दूनी होंगे 160 और ये r। अब 160 से एकम 160 और 160 से यहाँ पर भाग करेंगे तो 10 बार टेबल पढ़ा जाएगा। तो जो r की वैल्यू होगी वो 10% होगी। 10% ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन 5 में लिखा है सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 12, 15 और 20 से भाग देने पर शेष 3 बचता है। तो सबसे पहले आपको देखना है 12 का, 15 का और 20 का जो एलसीएम होगा, इनका एलसीएम कितना होगा? इनका एलसीएम होगा 60। सवाल के अंदर ये कहा गया अगर 12, 15 और 20 अगर भाग करते हैं तो प्रत्येक सिचुएशन में 3 शेष बचता है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 3 जोड़ देते हैं। तो सवाल का जो आंसर होगा वो होगा 63। तो 63 जो है ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो यहाँ पर जो है को की जगह यहाँ पर शे करना है। अगर 12, 15 और 20 से भाग करें तो प्रत्येक दशा में 3 शेष होगा। तो सबसे पहले 12, 15 और 20 का एलसीएम निकाल लेंगे और 3 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो भी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन 6 में लिखा है किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया और फिर 20% घटाया गया तो कुल परिवर्तन क्या होगा? तो ऐसे सवाल को करने के लिए अगर किसी संख्या को पहले बढ़ाया जाता है और फिर जितने परसेंटेज बढ़ाया जाए उतने ही परसेंटेज घटा दिया जाए तो उसके लिए ट्रिक होती है। तो ट्रिक क्या होगा, जितनी परसेंटेज वृद्धि या कमी हुई है हम उसको लिखेंगे बटे में 10 करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। तो सबसे पहले इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर जो बचा है 2 है और इस 2 का वर्ग कितना होगा? 4%। तो आपको ध्यान रखना है इस प्रकार हमेशा कमी होती है। तो यहाँ पर जो होगा 4% कमी होगी। 4% कमी जो है ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन 7 में लिखा हुआ है ए और बी ने 4:5 के अनुपात में निवेश किया। वर्ष के अंत में लाभ 9,000 रुपये हुआ। ए का हिस्सा कितना होगा? तो आपको देखना है जो ए का रेशो है वो दिया हुआ है हमें 4 और जो बी का हिस्सा है वो है 5। दोनों का टोटल जो हिस्सा है 4 और 5 ये दोनों जुड़कर कितना होगा? 4 और 5 दोनों को अगर जोड़ देंगे तो ये होगा 9 और टोटल जो लाभ हुआ है 9,000 रुपये। तो हम कहेंगे 9 बराबर है 9,000 रुपये के। सवाल के अंदर कहा गया है ए का हिस्सा बताना, तो ए का जो हिस्सा है वो है 4। तो जब 9,000 के बराबर है तो जो 4 है वो 4,000 के ही बराबर होगा। 9 बटे में ये 9 लिखेंगे और गुना में करेंगे 4। 9 एकम 9 यहाँ होगा 1,000। इस 1,000 के अगर 4 से गुना करेंगे तो होगा 4,000। तो ए का जो हिस्सा होगा वो 4,000 रुपये होगा। 4,000 ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन 8 में लिखा हुआ है किसी संख्या में पहले 10% और फिर 20% की वृद्धि की गई तो कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? तो इसके लिए हम ट्रिक यूज करेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो सवाल के अंदर जो है पहले x की जगह हम लिखेंगे 10%, y की जगह लिखेंगे 20%, उसके बाद इस x की जगह 10 और गुना 20 बटे में ये 100। इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल करेंगे, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल आउट करेंगे। इस 10 को 20 के साथ ऐड करेंगे तो होगा 30। अब 2 की 1 से गुना करेंगे, 2 एकम 2। यदि हम इस 30 को 2 के साथ ऐड करेंगे तो होगा 32%। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन 9 में लिखा हुआ है 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 20 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो सवाल के अंदर जो सबसे बड़ी सम संख्या है वो पूछा गया, लेकिन सवाल के अंदर 5 संख्या है और उनका जो औसत है वो 20 है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली 5 लाइन को इस तरह से खींच लेते हैं। अब कहा गया है कि लगातार 5 सम संख्याओं का औसत 20। तो औसत का मतलब होता है बिल्कुल मध्य वाली संख्या, यानी 2 संख्या इधर छोड़ेंगे और 2 संख्या इधर छोड़ेंगे तो बीच में जो होगा कि 20 जो औसत है ये हमारी ठीक बीच की संख्या होगी। सवाल के अंदर कहा गया है ये सभी लगातार सम संख्या, तो 20 से यहाँ पर जो होगी 22 होगी
और 22 के जस्ट बाद यहाँ होगी 24। तो सवाल के अंदर जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो होगी 24, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन 10 में लिखा हुआ है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। यदि उसका क्षेत्रफल 240 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई कितनी है। तो सवाल का जो में कहा गया है कि जो क्षेत्रफल है वो 240 है, लेकिन लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। तो हम क्या करेंगे, 240 के 2 टुकड़े करने हैं। 2 टुकड़े इस प्रकार करने हैं कि अगर हम गुना करें तो 240 आए और एक टुकड़े से यदि दूसरे टुकड़े को घटा दें तो 8 बचे। तो जो ऐसे 2 टुकड़े हैं वो है 20 और 12। यदि 20 और 12 की गुना करते हैं तो 240 होगा, और यदि 20 में से 12 को घटा दें तो अंतर जो होगा 8 होगा। तो यहाँ पर जो हमारी लंबाई होगी वो 20 होगी और जो चौड़ाई होगी वो 12 होगी, लेकिन सवाल के अंदर कहा गया है उसकी लंबाई कितनी है। तो लंबाई जो होगी यहाँ पर 20 होगी, यानी ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए और उनका शॉर्ट ट्रिक से सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।